Assalamualaikum students, how are you? Hope you all are doing well. Your teacher Miss Noor. लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंस पढ़े थे एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के. टुडे वी विल टॉक अबाउट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है? एलोट्रॉपिक फॉर्म में आप लोग डिस्कस करते हो कि एक एलिमेंट है या कंपाउंड है जो कि अपने मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, अब उसकी जब आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. ठीक है, जैसे आप कह लो ना कि हमने डिज़ाइन बनवाने होते हैं, एक डिज़ाइन नहीं होता तो वो कहता है कि इसी में आपको दूसरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ, इसी स्टफ़ में आपको दूसरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ. अगर हम कपड़ों की बात करें तो इसी तरह आपके एलिमेंट्स होते हैं. एलिमेंट्स में डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं और वो स्ट्रक्चर फॉर्म जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी. फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन जो है वो इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है. ठीक है, एक ऑक्सीजन गैस के तौर पे और एक ओजोन लेयर के तौर, ओजोन गैस के तौर पे. ओजोन गैस भी है, ओजोन लेयर भी है. ठीक है, आगे कार्बन की कितनी फॉर्म्स हैं? 3 फॉर्म्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंसिस, बाकी बॉल्सिस को कहते हैं. ठीक है, अब डायमंड जो है वो गैंट मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. ठीक है, डायमंड सारे जानते हैं डायमंड क्या है. ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव स्टोन है आफ्टर गोल्ड. ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल रिंग बनी होती है और वो लेयर स्ट्रक्चर है. ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन बना हुआ है और लेयर स्ट्रक्चर. उसके बाद आ जाता है फ्लूरियनियस. इसको हम कहते हैं बकी मिंस्ट्रा फ्लूरेंसिस. ये 6 कार्बन 60 से मिलकर, मतलब 60 कार्बन्स मिलके ये बना रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्फीयर मेड ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागोन्स एंड हेक्सागोन्स. पेंटागोन और हेक्सागोन्स की शेप में ये इन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है 60 कार्बन्स ने. ठीक है, ये हाईली स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे. ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ये आपका बीइंग कोवलेंट इन नेचर होता है, कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है. उसके बाद स्टेबल है, सॉल्युबल हो सकता है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूनिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल. मतलब क्या, आयनिक फॉर्म में नहीं है, चार्ज नहीं है, ना इसके वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इसकी कोई बाउंड्री भी नहीं है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा और ये अनचार्ज्ड है. उसके बाद केज लाइक स्ट्रक्चर हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और सॉफ्ट है लेकिन कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी. वाई इट इज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता. आपके जो प्रीवियस पॉइंट था उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि वो अब आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी को वो कैसे कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट इज़ दी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सल्फ़र. सल्फ़र की 2 इलेक्ट्रोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिसमें आपके पास रोम्बिक आ जाता है, मोनोक्लिनिक आ जाता है. रोम्बिक जो होती है वो हाई स्टेबल है देन दी मोनोक्लिनिक. अच्छा, अब यूजेस क्या हैं फ्लोरेनेंसिस के कि ये इलेक्ट्रॉनिक होता है, मतलब सोलर सेल, सेमीकंडक्टर वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ हो जाता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए लुब्रिकेंट के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे भी पाया जाता है. एंड आगे जो है मैं आपको इनकी डायग्राम्स भी एंड पे शो कर दूंगी कि ये आपको आइडिया हो जाए कि डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है और फ्लोरेनेंस की जो है वो कैसे, मतलब उनकी शेप्स कैसी हैं. ये आपका आज का टॉपिक था. थैंक यू. अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल का आइकन ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.